26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में संवैधानिक अधिकार बचाओ महारैली होने को जा रही है, जिसमें लाखों लोग पहुंचेंगे। और उसी रैली की तैयारी को लेकर हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र सिंह भाटी जी, उनसे बात करेंगे कि कितने लोग 26 नवंबर को जो महारैली है उसमें कितने लोग पहुंचेंगे और कैसी तैयारियां हैं। देखिए, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। जिस परिंदे में जान होगी ये तय करेगी आसमान किसका है। तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो उन्होंने पूरे देश में बिना रुके बिना थके पिछले 8-10 वर्षों में काम किए, हर वर्ग के, हर जाति के, किसान मजदूरों के, गरीबों के, जहाँ जुल्म ज्यादती हुई, अन्याय हुआ, जहाँ पर किसानों की अनदेखी की गई, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है और उनका जो पूरे देश में जिस तरह लोकप्रियता बढ़ रही है, इतनी आज देश में किसी नेता की नहीं है। तो कल रैली के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि ये देश में सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे। और जो मानसिक रोगी ये लोग हैं, जो संविधान के बारे में अनाप शनाप बात करते हैं, बिना तर्क के बात करते हैं कि हम संविधान को हटा देंगे या बाबा साहब के में बोलते हैं, उनके लिए एक उनके मुंह पे एक तमाचा होगी कि ये पूरा देश जो संविधान से चलता है और पूरे देश के लोग संविधान को मानते हैं। कुछ लोगों की जो मानसिक रोगी हैं, सरकार का उन्हें संरक्षण प्राप्त है, उस तरह उन लोगों को जो बढ़ावा मिलता है उनके लिए कि जो बहुत बड़ा मैं कह रहा हूँ जवाब होगा, एक करारा जवाब। भाटी जी, चंद्रशेखर आज़ाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि खाना खुद खा के आना, खुद के साधन से आना। तो दूसरी पार्टियों की जब रैली होती हैं तो वो सारे खर्चों पर आती हैं, तब उनका 1-2 लाख का भीड़ नहीं हो पाता। तो आपने कहा कि 50 लाख का भीड़ होगा, तो अपने खर्चे पर इतने लोग। देखिए, ना तो ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है, ना ये धन्ना सेठों की रैली है। धन्ना सेठों की रैली में गाड़ी, संसाधन, पैसे, दारू सब लोग मुहैया कराए जाते हैं। ये रैली है दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का गठजोड़। अच्छा। ये रैली है किसान, मजदूर, कमेरों का गठजोड़, उनके मुद्दों का आह्वान। यहाँ हमारे लोग बिना संसाधन होते हुए भी उनके दिल में पीड़ा है, उनकी समस्या एक है, उनका दर्द एक है, उनका समाधान एक है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वो अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से, अपने संसाधनों से यहाँ रैली में पहुँचेंगे। इसलिए ये रैली और पार्टियों की रैलियों से और नेताओं की रैलियों से अपने आप को अलग बनाती है। आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है ना, तो उन्हें भीड़ इकट्ठी करने के लिए शिक्षकों को बैठाना पड़ता है, जो पुलिस लाइन में सरकारी कर्मचारी उनको वर्दी बदलवा के बैठाया जाता है, आंगनवाड़ी वाले उनको ज़बरदस्ती बैठाया जाता है, जो स्टाफ है, कहीं सरकारी डॉक्टर है। हमने तमाम रैलियों में देखा, तमाम हमारे मिलने वाले हैं, जानकार वाले हैं कि जब कोई सरकारी भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सरकारी कर्मचारियों को उनको सिविल पे उसमें बैठाया जाता है। इन पे भीड़ थोड़ी है। भीड़ तो देश की 80% 90% आबादी जो बहुजन समाज जिसे कहते हैं, जो किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, ये धन्ना सेठों की पार्टी थोड़ी है। आप देखना, अपनी मेहनत की कमाई में से अपना समय निकाल कर, अपना काम छोड़कर कल कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। यदि हमारे पास संसाधन होते तो मैं ये कहता हूं करोड़ लोग भी यहाँ इकट्ठा हो जाते। चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी संगठन के माध्यम से एक इतिहास बनाया था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 6-7 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। उस टाइम ये आज़ाद समाज पार्टी का गठन नहीं हुआ था, तो उससे भी ऐतिहासिक रैली होगी। वो रैली 12 फरवरी को हुई थी भोपाल में, हम भी उस रैली में थे और 12 लाख के लोग के करीब अपने संसाधनों से आए थे और अपने मुद्दों को लेकर आए थे, अपने नेता को सुनने आए थे, अपने नेता को ताकत देने आए थे। और वो रैली मध्य प्रदेश क्या देश में सबसे बड़ी रैली थी। हाँ। लेकिन मुजफ्फरनगर की रैली, जबकि हमने 3 मंडलों की रैली आयोजित की है, सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल, लेकिन 3 मंडलों में से ही हमारे लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी, और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के उनके काम की लोकप्रियता है, उनके काम का जो प्रभाव पड़ा है लोगों के दिलों पर, जो दिल से लड़ते हैं, तो उसे उनको सुनने के लिए, मजबूत करने के लिए मुझे लग रहा है कि ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। पिछले 1 महीने से आप गांव-गांव घूम रहे हो, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? आप गुर्जर समाज से आते हो, तो गुर्जर समाज का ही समर्थन मिल रहा है या मतलब सब समाज का समर्थन मिल रहा है? ये मैंने आपको पहले बताया था, किसान वर्ग में सब जातियाँ आती है
उसमें यदि दलित और मुसलमान के बाद बात करें पिछड़ी जातियों की, तो पिछड़ी जाति में गुर्जर, जाट, पाल, कश्यप, प्रजापति, सारी पिछड़ी जातियां आती हैं। और आज देश में सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाले नेता जो 16 महीने की रासुका में रहे, जो मुसलमानों के लिए एनआरसी में जेल गए, जो दलितों के लिए रविदास वाले मंदिर में जेल गए, जो गुजरों के लिए जेल भरो आंदोलन करने गए, जो महिला पहलवानों के लिए दिल्ली में जाके लड़ाई लड़ी, तो आज कोई वर्ग अछूता नहीं है जो उन्हें प्यार ना करता हो, जो उनके साथ इस रैली में आएगा नहीं। मैं तो अपने गुजर समाज से अपील करता हूँ कि जब सब समाज एकजुट हो रहे हैं और राजनीतिक ताकत प्राप्त कर रहे हैं, आपके भाई को राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, आपके समाज के लिए वो जेल भरो आंदोलन के लिए ग्वालियर जा सकते हैं चंद्रशेखर भाई, आचार संहिता में चुनाव के समय वो मेरठ में जेल में मिलने जा सकते हैं 22 लोगों को छुड़वाने के लिए। वो गुजर सम्राट मीर भोज पे आपके साथ सच के साथ खड़े, इतिहास के साथ खड़े। वो सदन के अंदर गुजर रेजिमेंट की मांग करते हैं। वो सदन के अंदर धन सिंह कोतवाल जी जो हमारे 1857 क्रांति के जनक हैं, उनको वो हमारा जो भारत रत्न की मांग करते हैं। तो समाज को और क्या चाहिए? जो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार, मरने को तैयार, जेल जाने को तैयार, गोली खाने को तैयार। तो मुझे लगता है कि मेरा समाज बहुत बड़े दिल वाला है और वो जो उन्हें कोई प्यार देता है, उनके साथ एहसान करता है, तो उसे कई गुना करके लौटाता है। तो समाज भारी संख्या में पहुंचेगा, आप देख लेना। मुझे अपने समाज में पूरा भरोसा है। कल मुजफ्फरनगर में जो महारैली होगी तो उसमें क्या 2027 का जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाला है लगभग 1 साल बाद में, तो क्या उसकी बिगुल बच चुका है? देखिए, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव भी है और जिला पंचायत चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी सबसे नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। ये बिल्कुल आप आज लिख लो, इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर लेना। दूसरा, मेरा ये कहना है कि भारत का संविधान सब लोगों को इजाज़त देता है कि कोई भी पार्टी बना सकता है। ये धन्ना सेठों के बाप की बपौती नहीं है कि केवल वही पार्टी चलाएंगे। एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, गुजर का बेटा, मुस्लिम का बेटा, कोई पार्टी बना सकता है और पार्टी बना के वो चुनाव लड़ सकता है। तो हमने तो आज़ाद समाज पार्टी के रूप में जनता के सामने विकल्प दिया है। अब ईमानदार लोग, मेहनती लोग, कर्मठ लोग, जिन पर पैसे की कमी है, वो पार्टी में आए। उन्हें पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी, नेता बनाने का काम करेगी। क्योंकि जब संघर्ष वाले लोग राजनीति में आते हैं तो समाज का भला होता है, वो समाज के लिए काम करते हैं। यदि उद्योगपति, व्यापारी पार्टियों में आएंगे तो पैसे लेके आएंगे, टिकट और चुनाव लड़ेंगे और फिर व्यापार बढ़ाएंगे अपना। उनका जनता के मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं होता। वो थाने में जाके 2-10 मिनट नहीं बैठ सकते, वो कहीं धरने पे, सड़क पे नहीं बैठ सकते। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को आगे भेजना चाहिए। पार्टी जी, 2027 के विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी अपने बलबूते अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन का भी इरादा है? भी देखिए, हमारा गठबंधन जनता से, जनता के मुद्दों से, हमारा गठबंधन किसानों से, हमारा गठबंधन गरीबी से, हमारा गठबंधन जो महंगाई को कम करेंगे, किस तरह जनता को लाभ मिलना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा रोजगार मिले, और जो ये नफरत की राजनीति है ख़त्म हो, ये जो बांटने की राजनीति है, फूट डालो, ये ख़त्म हो। तो हमारा तो जो मुद्दों के साथ हम तो रात दिन खड़े हैं, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पे हो। लोकसभा में होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ सवाल उठाते हैं। हम और हमारे कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, हम सड़कों पर लड़ते हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आंदोलन ना करते हो। तो ये हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र सिंह भाटी जी हैं। कल मुजफ्फरनगर के अंदर संविधान दिवस पर बता रहे हैं कि 50 लाख लोग वहां पर संविधान दिवस की शपथ लेंगे और एक इतिहास लिखा जाएगा भारत में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता।